संगीता गुप्ता। न्यूज नेशन टुडे 24/7। खबर अपने आप में बहुत बड़ी है दोस्तों। कांग्रेस ने एक बयान जारी करके स्पष्ट कर दिया कि 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम यानी कि राम मंदिर के उद्घाटन में वह नहीं जाएगी। कांग्रेस ऐसा इसलिए कह रही है कि मंदिर अभी अधूरा है और आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा यह पूरा का पूरा मंजर जो है, यह पूरा का पूरा कार्यक्रम कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम बनकर रह गया है। अधीर रंजन चौधरी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, यह तीनों ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिन्हें 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में आने का निमंत्रण मिला था और इस निमंत्रण को स्वीकार भी किया गया था। पर अब कांग्रेस ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कांग्रेस ने साफ शब्दों में कहा कि मंदिर अधूरा है और कहीं ना कहीं 22 जनवरी के मौके को सिर्फ भाजपा के लिए वोट बटोरने का मौका बनाया जा रहा है। क्या कहा गया है दोस्तों इस विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी, लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन को अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता है आया है, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया। गौर कीजिए, एक राजनीतिक परियोजना बना दिया गया है। स्पष्ट है कि यह एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा और आरएसएस के राम मंदिर के इस आयोजन के निमंत्रण को सह सम्मान अस्वीकार करते हैं। और गौर कीजिएगा किस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए अब क्या होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, मैंने आज तक किसी भी गोदी मीडिया के चैनल का कोई भी डिबेट नहीं देखा। अब मैं दावे के साथ कह सकती हूँ दोस्तों, कई चीजें कही जाएंगी भाजपा के प्रवक्ताओं के द्वारा। सबसे पहले भाजपा के प्रवक्ता क्या कहने वाले हैं कि राम का अपमान किया गया है। कांग्रेस के द्वारा राम मंदिर के उद्घाटन के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया गया है, जबकि कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि मंदिर अभी आधा अधूरा है, 30 से 40% निर्माण ही हुआ है। ऐसे में वहां जाना गैर वाजिब है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है, क्योंकि बीजेपी यह भी कह सकती है कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान कर रही है। यही भी स्पष्ट कर दिया कांग्रेस ने। और सबसे बड़ी बात, जो बात कांग्रेस कह रही है वही शंकराचार्य भी कह रहे हैं। जी हाँ, चारों शंकराचार्य उद्घाटन में नहीं आ रहे हैं। उन्होंने भी निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। अब बड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी कांग्रेस को राम मंदिर विरोधी बताती है तो क्या उन 4 शंकराचार्य को भी राम विरोधी बताएगी? याद कीजिए, शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वर आचार्यानंद ने क्या बताया, क्यों आखिर वह नहीं जा रहे हैं। पहला सुनिए। तो शंकराचार्य वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है, क्यों नहीं जा रहे हैं? किसी राग द्वेष के कारण नहीं, बल्कि शंकराचार्यों का ये दायित्व है कि वो शास्त्र विधि का पालन करें और करवाएं। अब वहाँ पर शास्त्र विधि की उपेक्षा हो रही है। सबसे पहली उपेक्षा क्या है कि मंदिर अभी पूरा बना नहीं और प्रतिष्ठा की जा रही है। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है कि अपने को अचानक कर देना पड़े। देखो, किसी समय 22 दिसंबर की रात को वहाँ पर मूर्तियाँ रख दी गई थी। वो एक परिस्थिति थी कि रात को 12 बजे जा करके घुस करके रख दिया रामचंद्र दास परमहंस आदि लोगों ने, उस समय के जो वहाँ के कलेक्टर थे नैयर साहब के सहयोग से। और उसके बाद 1992 में ढांचा ढाया गया। उस समय कोई मुहूर्त थोड़े देखा जा रहा था। उस समय जैसी परिस्थिति थी उसी में आनन फानन में तंबू तान करके भगवान की मूर्ति गायब हो गई थी। उसको फिर उनके राजा साहब के घर से उनके दादी जी की मूर्ति मांग करके उसको ला करके रख दिया गया। उसकी पूजा होती रही। किसी ने प्रश्न उठाया? किसी शंकराचार्य ने नहीं प्रश्न उठाया कि भाई ये क्यों किया जा रहा है, मुहूर्त नहीं है। क्योंकि उस समय परिस्थिति थी। लेकिन आज ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि हमको जरूरी हो गया कि आज 22 तारीख को ही कर दें। आज तो हमारे पास पूरा मौका है, हम अच्छे से बना करके प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अधूरे मंदिर में प्रतिष्ठा कर दी जा रही है, तो ये हम कैसे स्वीकार कर लें? ये हमको कहना ही पड़ेगा पूछे जाने पर कि ये ठीक नहीं है। मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ है
तो प्राण प्रतिष्ठा की क्या जरूरत है। ऐसे में खुद शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस पूरे मौके को एक राजनीतिक अवसर क्यों बना दिया गया। वह यही भी कह रहे हैं कि हम मोदी के विरोधी नहीं हैं। याद कीजिए शंकराचार्य निष्कलानंद सरस्वती ने क्या कहा था, मैं क्यों जाऊंगा, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और मैं ताली बजाऊंगा। संभाविक सी बात है दोस्तों कि शंकराचार्य खुद अपमानित महसूस कर रहे हैं और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसी बात का सहारा लिया है। वह यह कह रहे हैं कि मंदिर अभी आधा अधूरा है। कांग्रेस जो बात कह रही है उन्हें बल मिल रहा है शंकराचार्य के कथन और बयान से। शंकराचार्य जो बात कर रहे हैं उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। याद कीजिए दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के महिमा मंडल के लिए किया जा रहा है। पहले भी राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय कहते हैं प्रधानमंत्री विष्णु के अवतार हैं, और वह यह भी कहते हैं कि 22 जनवरी को संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति ना आए। मगर किसे बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है। योगी आदित्यनाथ को पहले नहीं बुलाया जाता, बाद में उन्हें भी शामिल किया जाता है। याद कीजिए खुद चंपत राय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने आडवाणी व मुरली मनोहर जोशी को कहा है कि वह बढ़ती उम्र के चलते आप इस योजना में ना आए, इस आयोजन में ना आए। यानी कि आडवाणी और जोशी जी का भी अपमान स्पष्ट होता जा रहा है। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन गलत धार्मिक निगाह नंबर 2 राम भक्तों को बांटना। याद कीजिए यह भी कहा गया कि यह जो पूरा आयोजन है इसका और किसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ रामानंद संप्रदाय से लेना देना है। क्या कहा था उन्होंने, राम का मंदिर, राम की परंपरा, मंदिर केवल रामानंद संप्रदाय का है। चंपत राय ने यह क्या कर डाला दोस्तों, जो 500 वर्षों से किसी ने नहीं किया था। उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को सिर्फ रामानंद संप्रदाय तक ही सीमित कर दिया। इसे भी कहीं ना कहीं शंकराचार्य गलत मानते हैं। वह कह रहे हैं अगर मंदिर रामानंद संप्रदाय का ही है तो इस आयोजन को उन्हें सौंप देना चाहिए। इस वक्त नरिप मिश्रा इस्तीफा दें, चंपत राय इस्तीफा दें, भाजपा के तमाम सांसद जो इससे जुड़े हैं वह इस्तीफा दे दें। यह बात किसी और ने नहीं बल्कि शंकराचार्य ने कही है, और शंकराचार्य जो यह तमाम बातें कह रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी इससे बड़ी उम्मीद है। हिम्मत आई है, इसलिए उन्होंने 22 जनवरी के इस निमंत्रण को अस्वीकार किया है। मगर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अब प्रचार जोरों पर चलने वाला है। दोस्तों राम की चर्चा कहीं नहीं होने वाली है, सिर्फ विपक्ष को गाली दी जाएगी और 22 जनवरी के मौके को सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए एक वोट बटोरने का जरिया बनाया जाएगा और कुछ नहीं। ज़्यादा इंतजार नहीं रह गया दोस्तों 22 जनवरी को। हाँ, कुछ ही दिन रह गए हैं। आज 11 तारीख है, यानी 11 दिन देखिएगा मेरी यह भविष्यवाणी सही साबित होगी। बहुत बहुत